रेस्क्यू गार्ड 10वां दिन सुरंग में पहुंचा। एंडोस्कोपिक कैमरा दिखे 41 मजदूर। नौ दिन बाद मिली सफलता। सुरंग में आर पार हुआ 6 इंच का पाइप। खाने को भेजी गई खिचड़ी। उत्तरकाशी टनल में होगा 5 जगह से रेस्क्यू। टनल की दोनों साइड वर्टिकल और परपेंडिकुलर ड्रिलिंग होगी। 10 दिन में फंसे 41 मजदूर निकलेंगे। उत्तराखंड भाजपा की तैयारी। देखिए अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन के कार्यक्रम। पर्यटकों को पहाड़ और जंगल की सैर कराएंगे नेचर टूरिस्ट गाइड। 9 जिलों में युवाओं को दी गई ट्रेनिंग। रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में डकैती के अगले ही दिन बिहार पहुंच गए थे बदमाश। मददगारों में से पूछताछ में कई खुलासे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सचिवालय। सचिवालय में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री करेंगे बैठक। सलक्यारा टनल हादसे की अधिकारियों संग करेंगे समीक्षा। अधिकारियों से सीएम धामी ले रहे हैं पल पल की अपडेट। सलक्यारा टनल हादसे की अधिकारियों संग करेंगे समीक्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सचिवालय। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सचिवालय। सचिवालय में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री करेंगे बैठक। देहरादून से खबर, जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की सीबीआई जांच की मांग। सलक्यारा टनल हादसे में की सीबीआई जांच की मांग। सलक्यारा टनल हादसे में की सीबीआई जांच की मांग। परियोजना निर्माण में लापरवाही भ्रष्टाचार के कारण हुआ। समय रहते सही विकल्पों पर शुरू किया गया राहत कार्य। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की सीबीआई जांच की मांग। सलक्यारा टनल हादसे में परियोजना निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार का कारण निकलकर सामने आया। समय रहते सही विकल्पों पर शुरू नहीं किया गया राहत कार्य। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की सीबीआई जांच की मांग। परियोजना निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। समय रहते सही विकल्पों पर शुरू नहीं किया गया राहत कार्य। सलक्यारा टनल हादसे में की सीबीआई जांच की मांग। खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा ने बॉर्डर पर सुरक्षा व शांति के लिए ड्यूटीरत एजेंसियों एवं एसएसबी, सिंचाई विभाग, सीपीयू, कस्टम समेत अन्य विभागों की बैठक लेते हुए सीमा पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित किया है।
आयोजित बैठक में अवैध तस्करी, आतंकी घटनाओं की रोकथाम हेतु आपसी सामंजस्य बनाकर सतर्क दृष्टि रखने की बात कही है। भारत नेपाल सीमा पर आने जाने वाले लोगों की नियमित आईडी समेत सामान की चेकिंग की जाए। आज जो बॉर्डर में जितनी एजेंसीज काम करती है हमारे यहाँ, जो बनबसा और टनकपुर में जो बॉर्डर है, इंडो नेपाल बॉर्डर में, उन सबको लेके एक समन्वय मीटिंग की गई थी मेरे द्वारा, जिसमें यूपी के इरिगेशन के थे, इसके अलावा इंटेलिजेंस विंग के थे, सीआईएसएफ के थे और दूसरे जो भी डिपार्टमेंट पुलिस के और इमिग्रेशन इंटेलिजेंस जितने भी करते हैं, सबकी आज एक कोऑर्डिनेशन के लिए मीटिंग की गई थी। इसमें जो डिपार्टमेंट की जो दूसरी समस्याएं हैं उसको देखा गया, आपस में एक दूसरे को क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, किसको किससे क्या काम की उम्मीद रहती है, किसको कैसे दूसरे सहयोग करना चाहिए, इस विषय में डिस्कस किया गया और ये काफ़ी फ्रूटफुल रही, काफ़ी पॉजिटिव रही और भविष्य में भी मैं उम्मीद करता हूँ हम हर महीने इस तरह एक मीटिंग करते रहें। होटल ब्लू सफायर कंट्री साइड हल्द्वानी में हर वर्ष की भांति केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें रेड चेरी, ब्लैक करंट, खजूर, अंजीर, ड्राई अप्रिकोट और प्रून्स जैसे ड्राई फ्रूट्स की एक विस्तृत श्रृंखला को एक बड़े बेस में नट्स और स्वादिष्ट मसाले के साथ डाला गया। थोड़ा हाथ में ले लिए, आपकी जगह पे खड़े हो जाए। पहले आप लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं वेल इन एडवांस। ये केक मिक्सिंग सेरेमनी है, एक रिचुअल होता है जो कि विदेशों में बहुत पहले से मनाया जा रहा है, जो कि अब भारतवर्ष में भी आ गया है, तमाम बड़े होटल्स भी करते हैं। केक को बनाने की एक विधा होती है, जिसमें कि हम ये जितने भी मेवे होते हैं उनको अल्कोहल में डाल के प्रिजर्व करके, और उसके द्वारा जो हम लोग केक बनाते हैं वो सुगंधित होता है और उसकी जो लाइफ होती है वो ख़राब नहीं होता है। इसके लिए इस पूरी की पूरे प्रक्रिया को किया जाता है। इसमें जो हमारा जो बेसिकली होता है कि वाइन होता है और ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारे, जिसको हम फिर इसको मिक्सचर होता है इसमें लास्ट में सारे मिक्सचर करने के बाद ये 15 डेज़ के बाद हमारा ये तैयार होता है। जब ये सारा इसमें पी लेता है, ये सारा ऑब्जर्व कर लेता है फ्लेवर उसका, तो उसके बाद हम इसको जो है पलम केक के रूप में तैयार करते हैं। हम लोग हर वर्ष की भांति इस बार भी केक मिक्सिंग सेरेमनी जो हमारे होटल में होती है उसका हम ये आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश, बादाम, पिस्ता, प्रून्स, एप्रिकोट, प्लम्स जो भी आप देख रहे हैं, इन सभी को हम लोग बना करके इनमें अल्कोहल और वनीला एसेंसेस के साथ हम इसको मिक्स कर करके कंटेनर्स में डाल देते हैं। कंटेनर्स में डालने के बाद हम बंद कंटेनर में इनको मैचुरेशन के लिए 20 दिन के लिए रखेंगे और 20 दिन के बाद हम इसको क्रिसमस से एक हफ्ते पहले आप कह सकते हैं, क्रिसमस से एक हफ्ते पहले हम इसको निकाल कर इनको केक तैयार करेंगे और जितने भी हमारे यहाँ मेहमान आए हैं हम सभी को इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। अध्यक्षता में ऋषि पर्ला सभागार कलेक्ट्रेट देहरादून में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कल 73 शिकायतें प्राप्त हुई थी। अधिकतर शिकायत वरिष्ठ नागरिकों, समाज कल्याण से संबंधित पेंशन, स्ट्रीट लाइट, विद्युत कनेक्शन, आपदा के कार्यों में गड़बड़ी, आपसी विवाद आदि शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिलाधिकारी ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करवाना सुनिश्चित किया जाए। गए हैं और काफ़ी सीनियर सिटीजन्स भी आ गए थे। उनके इश्यूज अलग अलग तरह के थे, लैंड से रिलेटेड भी थे, घर में विवाद के रिलेटेड थे। इसके अलावा बिजली, पानी, आपदा से रिलेटेड अलग अलग शिकायतें आई थी और हमारे जितने भी अधिकारी हैं सभी को हमने कह दिया कि मामले का निस्तारण तत्काल करें। जनपद चमोली के फरसाड़ी में माता सीता के मंदिर को एक धाम के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माता सीता परिपथ यात्रा निकाल रहे हैं। 3 दिन चलने वाली इस यात्रा को 22 सितंबर से मां गंगा के पवित्र घाट देव प्रयाग से शुभारंभ होगा। जानकारी देते हुए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 24 नवंबर को यात्रा का समापन जनपद चमोली के फरसाड़ी में सीता माता के समाधि स्थल पर किया जाएगा।
यात्रा के पीछे का जो मकसद है कि हमारे पास एक ऐसा पौराणिक महत्व का स्थान है और उस पर लोगों का ध्यान जाए और भविष्य का एक धार्मिक गंतव्य के रूप में, जैसे हमारे अनेक धाम हैं, ऐसी माता सीता का भी जो ये धाम है वो एक बड़े विकसित रूप में सामने आए। और जिस तरह से भगवान राम का मंदिर, रामलला का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, इसी तरह से भविष्य में फलसवाड़ी गांव में भी माता सीता का मंदिर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फिर फोन कर सिलक्यारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को 6 इंच व्यास की पाइपलाइन में सफलतापूर्वक मलबे के आर पार किए जाने एवं इसके माध्यम से भोजन एवं अनावश्यक सामान श्रमिकों तक पहुंचाने के विषय में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को एंडोस्कोपिक फ्लक्सी कैमरे की मदद से बातचीत की है और साथ ही साथ कुशलता की जानकारी भी पीएम को दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने इस दंगल को फतह करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वहीं इसके तहत सत्ताधारी दल भाजपा ने अपने सांसदों और विधायकों समेत तमाम पदाधिकारियों को जरूरी जिम्मेदारी सौंपी है और इस कड़ी में भाजपा ने सांसदों को विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही भाजपा ने केंद्र सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा के समन्वय का जिम्मा भी सांसदों को सौंप दिया है। साथ ही विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों को भी कम से कम 3 दिन यात्रा में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के तहत अभी विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराने जा रही है। सरकार अब राज्य में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारियों को देने की तैयारी कर रही है। प्रशासक की नियुक्ति 6 माह के लिए की जाएगी क्योंकि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सभी तक मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने का सर्वे ही चल रहा है। ऐसे में ये साफ हो गया है कि फिलहाल निकाय चुनाव नहीं होंगे। वहीं निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष लगातार सत्तापक्ष पर हमलावर है, तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने हार के डर से निकाय चुनाव न कराने का आरोप सरकार पर लगाया है। देखिए रिपोर्ट। राज्य के सभी वोटरों से संपर्क साधने के प्रयास कर रही है। इसके माध्यम से लोगों को केंद्र की योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा हो, ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनता भाजपा को सबक सिखाने की तैयारी में है। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रदेश भर में भ्रमण कर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं, साथ ही जनता का मूड और माहौल भी भाप रहे हैं।
विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से पूरे देश भर में प्रारंभ हुई है। पहले चरण में जो जनजातीय जिले हैं 68 जिले, उनमें यह यात्रा प्रारंभ हुई है। 23 नवंबर से और 26 जनवरी तक यह यात्रा सभी जिलों में चलेगी। इसकी योजना बन रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार के द्वारा जन जन के लिए जो विकास की योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जो विकास के काम हुए हैं, जो योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनहित की हैं, उन तक लोगों की पहुंच बढ़ाना। इस यात्रा में वैन होगी जिसमें प्रचार की सामग्री भी होगी, आवेदन पत्र भी होंगे, विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी उसमें रहेंगे और वही मौके पर ही लोग आवेदन पत्र भी भर सकते हैं। युवा भारत पोर्टल पर युवा जो है अपना पंजीकरण भी करवाएंगे और उनको योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी और उससे सीधे जोड़ने का काम भी इस यात्रा के माध्यम से होगा। हमारे माननीय विधायकगण ये अपेक्षा की गई कि कम से कम 3 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में जो यात्रा निकल रही उसमें वो लोग उपस्थित रहें। माननीय सांसद, चूंकि उनका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, 14 विधानसभाएं एक लोकसभा क्षेत्र के भीतर में पड़ती हैं, तो माननीय सांसदों से भी अपेक्षा है कि वो अधिक से अधिक अपने क्षेत्र में इस यात्रा में रहें। बहुत अच्छा रिस्पांस है। आम आदमी हमारे संग जो है व्यक्ति वो हम लोगों से जोड़ रहे हैं और उनके मन में भी अनेकों प्रश्न हैं जिनको लेकर हमसे भी प्रश्न कर रहे हैं। अंकिता मर्डर केस, वीआईपी, केदारनाथ सोने की चोरी, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे लोग चर्चा कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नौकरी बंद होना और अग्निवीर योजना, इन सभी में लोगों का खासा इंटरेस्ट बढ़ा है और लोग इन विषयों पे हम लोगों से बात करने पे आ रहे हैं। मैं जहां भी जा रहा हूँ खासी संख्या में वहां लोग उपस्थित हो रहे हैं। जो है अंदरूनी झगड़ों में फंसी हुई है, समझ नहीं आ रहा है यहाँ कार्यकर्ताओं के कि हरीश रावत की कांग्रेस है कि प्रीतम की कांग्रेस है या जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मेहरा जी उनकी कांग्रेस है। इस गुटबाजी के कारण वो जितनी भी यात्राएं निकालने की घोषणाएं करते हैं वो उनके कार्यालय से बाहर नहीं निकल पा रही है। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि इतना बड़ी पार्टी और गुटों में बटी है। इसीलिए कांग्रेस वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर खात्मे की कगार पर है। बीजेपी की जो भारत संकल्प यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी यात्राएं हर मोड़ पर उनकी यात्राएं हैं। जनता के बीच में उनका जाना यह बताता है कि अकूत संपत्ति की मालिक ये भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के मोड में है। इनको फर्क नहीं पड़ता कि उत्तराखंड कर्ज की गर्त में डूब गया, पहाड़ से पलायन हो गया, राजधानी का पता नहीं है, उत्तराखंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जनसंख्या विस्फोट यहां हो गया। इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। इनको तो इतना पता है कि कैसे चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता की आंख में धूल झोंक कर अब ये जनता के बीच में संदेश दे रहे हैं यात्रा निकालकर। पक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस ने सरकार पर हार के डर से निकाय चुनाव न कराने का आरोप लगाया है। देखिए, चुनाव से पहले हमें कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। हमारे यहाँ जो मतदाता सूची है वो मुकम्मल करनी होती है। साथ में जो आरक्षण विभिन्न निकायों में जिस प्रकार से होने, वो काम भी अभी चल रहा है। ये काम पूरा होने के बाद चुनाव की संभावनाएं हमारे यहाँ बनती है, तो उस के लिए एक्सरसाइज चल रही है। मतदाता सूची के लिए कह दिया गया है। आरक्षण का काम पहले से चला था, जिसको अभी हम अंतिम रूप जब जैसे ही होगा तो हम जो है फिर चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरू से ही आशंका व्यक्त कर रही थी कि सरकार स्थानीय निकायों में चुनाव कराना ही नहीं चाहती। उसके लिए लगातार सरकार पहले कहती रही कि हम चुनाव कराने के लिए गंभीर हैं, हम चुनाव करवाएंगे, लेकिन अब शहरी विकास मंत्री का बयान आ चुका है कि जो है प्रशासक वहाँ यहाँ पर बिठाए जाएंगे। आखिर चुनाव से क्यों भाग रही है सरकार? क्योंकि
स्थानीय निकायों में जो जनहित के काम होने थे वो सरकार ने कराए ही नहीं। वहां नालियों का निर्माण नहीं हो पाया, स्ट्रीट लाइटें किसी भी स्थानीय निकाय में आप जाइए वार्डों में आपको दिखेंगी ही नहीं, पार्कों के निर्माण नहीं हुए हैं, जो पुराने पार्क हैं उनकी मरम्मत नहीं हुई। तो जनता में आक्रोश है। और डेंगू की महामारी जिस प्रकार से जनता ने झेली है स्थानीय निकायों में, उससे तो जो है सरकार के पास जवाब देते नहीं बन रहा है। तो अब चुनाव से भागने के अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं है। अब बहानेबाजी बना रहे हैं साहब कि ओबीसी का आरक्षण जो है वो उसका निर्धारण नहीं हुआ। तो भाई ये किसकी जिम्मेदारी थी? 6 महीने पहले से जो है चुनाव की तैयारियां हो जाती हैं। तो इसमें तो चुनाव आयोग भी फेल है और सरकार का सिस्टम भी फेल है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए समय 6 महीने से भी कम का रह गया है। यही वजह है कि भाजपा ने अपने सांसदों को जिम्मेदारी ज्यादा सौंप दी है। भाजपा ने सांसदों को विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही भाजपा ने केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के समन्वय का जिम्मा भी सांसदों को सौंप दिया है। देखना होगा कि 2024 के चुनाव का दंगल किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार का सामना कराता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।